कई सारे महिलाएं हैं जिनका फेशियल हेयर एक्सेस रहता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे महिलाएं हैं फेशियल हेयर के साथ ऑल ओवर बॉडी एक्सेस हेयर पाया जाता है, वो भी मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है। जैसे करके कि एब्डोमेन में हेयर हो गया, चेस्ट में हेयर हो गया, बैक में हेयर हुआ। तो अगर फीमेल बॉडी में एक्सेस हेयर ग्रोथ दिखाई देता है तो हम लोग मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं हर्सुटिज्म, यानी कि एक्सेसिव बॉडी हेयर इन फीमेल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हर्सुटिज्म के पीछे कारण क्या है, क्यों महिलाओं में इतना ज़्यादा बॉडी हेयर पाया जाता है और उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। आइए जानते हैं। हर्सुटिज्म तब होता है जब फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन का मात्रा बढ़ जाता है। तो ऐसे कौन कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे मेल हार्मोन जो एंड्रोजन से हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। वैसे तो मेल हार्मोन मेल और फीमेल में पाया जाता है, बट मेल में ये बहुत मात्रा में पाया जाता है और फीमेल्स में ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। बट कुछ कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसा है जहाँ पे कि जो मेल हार्मोन्स फीमेल बॉडी में भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे ओवरी जो है एग रिलीज करता है वो नहीं कर पाता, इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है और उसके साथ साथ आपका हेयर फॉल होता है, इनफर्टिलिटी इशू हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। तो PCOS जो है बहुत कॉमन सिचुएशन है आजकल और PCOS के वजह से एक्सेस बॉडी हेयर हो सकता है। इसके साथ साथ और एक कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड से भर भर के कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और जिसके वजह से बॉडी में एक्सेस बॉडी हेयर पाया जाता है। एक्सेस बॉडी हेयर के साथ साथ अगर आपका रैपिड वेट गेन हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है तो फिर ये हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम हो और आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। उसके बाद आता है पोस्ट मेनोपॉज। आपने देखा होगा पूरा रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है महिलाओं का फेस ग्लो कर रहा है, फेस में कोई हेयर नहीं है, बट जब वो लोग मेनोपॉज क्रॉस करते हैं उनके फेशियल हेयर पर्टिकुलरली चीन एरिया में थिक थिक हेयर दिखाई देगा। उसके साथ साथ चेस्ट में भी हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एंड्रोजन्स लेवल हल्की मात्रा में बढ़ जाता है बॉडी में। इसीलिए हम लोग जितने सारे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन देखेंगे उनका जो है चीन में हेयर्स मिलता है मोस्टली। अब बात हम लोग करेंगे कुछ मेडिसिन हैं, अगर आप उसको ले रहे हो तो फिर हो सकता है आपका एक्सेस बॉडी हेयर हो। जैसे करके कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड हो गया, कुछ हार्मोनल पिल्स हैं, अगर उसके लेते हो तो फिर एक्सेस बॉडी हेयर पाया जाता है। तो अगर कुछ ड्रग्स आप ले रहे हो सकता है उसके वजह से भी एक्सेस बॉडी हेयर है। इसके साथ साथ कुछ ट्यूमर्स हैं, जैसे कि कुछ ओवरियन ट्यूमर्स हैं, कुछ एड्रिनल ट्यूमर्स हैं। वो ट्यूमर्स पर्टिकुलर ट्यूमर्स जो हैं वो एंड्रोजन्स रिलीज करते हैं बहुत मात्रा में, उसके वजह से भी एक्सेस बॉडी हेयर हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं एक्सेस बॉडी हेयर के पीछे। कभी कभी कोई रीजन भी नहीं पाया जाता एक्सेस बॉडी हेयर के पीछे, वो मोस्टली जेनेटिक्स होता है। जैसे करके कि फैमिली में एक्सेस बॉडी हेयर पाया जाता है, मदर का है, सिस्टर का है, तो वैसे केस में जेनेटिक्स का रोल होता है और इसके पीछे कोई मेडिकल पैथोलॉजी वगैरह नहीं होता। तो ये तो रहे सारे के सारे कारण। अब आइए जानते हैं उसको हम लोग कैसे मैनेज करें। तो मैनेजमेंट के लिए पहले होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है वेट रिडक्शन। आप अगर वेट रिड्यूस करोगे, चाहे जैसे भी डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके, तो फिर उसमें क्या होगा, वेट रिडक्शन साथ ही आपका जो है बॉडी हेयर जो है कम दिखाई देना स्टार्ट होगा। इसके साथ हम लोग बोलते हैं डाइटरी चेंजेस आपको करना है। नो जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। तो ये हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद हमारा आ जाता है मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस पे आता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप लेते हो फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, 6 मंथ से ऊपर आप अगर लेते हो तो फिर जो होता है आपका हेयर जो है पूरा बंद नहीं हो जाएगा निकलना, बट कंट्रोल हो जाएगा। जो एक्सेसिव बॉडी हेयर है वो कंट्रोल हो जाएगा। मोस्टली हम लोग क्रिम्सन 35 टैबलेट्स वगैरह देते हैं और एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स आपको उसको लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर्स भी आपको दे सकते हैं, जैसे करके कि मेटफॉर्मिन हो गया। तो
इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक्सेसिव बॉडी हेयर होता है। आप अगर मेटफॉर्मिन लेते हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस चला जाता है और बॉडी हेयर जो है कम होना स्टार्ट होता है। तो ये सारे मेडिसिन वगैरह आप ले सकते हो। और अगर किसी को हर्सुटिज्म होता है तो ये लोग बहुत ही इमोशनल डिस्ट्रेस में रहते हैं, उनका सोशल स्टिग्मा रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में बिहेवियरल थेरेपी का भी नीड होता है। तो अगर किसी के बॉडी में एक्सेस बॉडी हेयर होने के कारण से वो महिला परेशान है तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स अवेलेबल है और आप इवन बिहेवियरल थेरेपी ले सकते हो। तो जितने जल्दी लोगे आपका प्रॉब्लम उतने जल्दी सॉल्व होगा। तो ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो महिलाएं अपने फेशियल हेयर एक्सेस के वजह से परेशान हैं उनको भी आप शेयर करिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।